डियर स्टूडेंट, आप सभी का मैं आज के सेशन में वेलकम कर रहा हूं। आज के सेशन का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार है कि निम्न अभिक्रिया का उत्पाद P क्या होगा। यह क्रिया दी हुई है और इसके जो रिएजेंट है, फर्स्ट स्टेप में Br2 जब क्रिया रेड फास्फोरस की उपस्थिति में हो रही है और सेकेंड स्टेप में H2O के साथ रिएक्शन हो रहा है। इस सेकेंड स्टेज में ये उत्पाद P बनता है। तो P क्या होगा इन दिए हुए ऑप्शन में से पहला ऑप्शन इस तरह से दिए हुए हैं, तो इसमें से कौन सा उत्पाद इस अभिक्रिया का P उत्पाद होगा ये पूछा जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होता है, कौन सा उत्पाद बनेगा। तो ये जो अभिक्रिया है बहुत ही प्रचलित और इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया का उपयोग कार्बोक्सिलिक अम्ल के अल्फा हैलो डेरिवेटिव, कार्बोक्सिलिक अम्ल के अल्फा हैलो डेरिवेटिव बनाने में किया जाता है। तो और इस अभिक्रिया का जो शॉर्ट नेम है, संक्षेप में इसे HBZ अभिक्रिया कहा जाता है। इस अभिक्रिया का जो नाम है वो इस तरह से है, HBZ अभिक्रिया। इसी को फुल फॉर्म में बोला जाता है हेल बोल्हार्ड ज़ेलेंस्की की अभिक्रिया। तो इस तरह से ये अभिक्रिया है, इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, HBZ अभिक्रिया, और इसका फुल फॉर्म होता है हेल बोल्हार्ड ज़ेलेंस्की अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया का उपयोग कुल मिला के अल्फा हैलो कार्बोक्सिलिक अम्ल व्युत्पन्न बनाने में किया जाता है। तो अब इसमें क्या बनेगा इसको देखते हैं। तो रिएक्शन ये है पेंटोनोइक एसिड है। ये साइक्लो लगा है क्योंकि साइकिल में है। तो इसकी अभिक्रिया हो रही है किससे, फर्स्ट स्टेप में Br2 से इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है। तो प्रोडक्ट के रूप में जो मिलेगा, चूंकि ये Br2 हैलोजन मतलब ये अणु से हो रहा है, तो जैसा कि आप पढ़े हैं, जैसे एस्टिल क्लोराइड बनता है, ठीक है, एस्टिल ब्रोमाइड बनता है, ठीक इसी प्रकार की इस स्टेप में रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर जो बनेगा प्रोडक्ट वो इस प्रकार बनेगा COBr बनेगा। ये Br है, जैसे अपन पढ़ते हैं ना CH3COCl, ठीक। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर ये बनेगा Br। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, एस्टिल ब्रोमाइड हो जाएगा इसका नाम, एस्टिल नहीं साइक्लो और ये पेंटोन, नोइक ब्रोमाइड, ऐसा इसको आप कर सकते हैं। तो ये बन गया फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये जो प्रोडक्ट बन रहा है पुनः COBr जो बना, यहाँ पर HOBr बना देगा बाई प्रोडक्ट के रूप में। ये पुनः Br2 से रिएक्शन करेगा। सेकेंड स्टेप में Br2 से रिएक्शन करेगा और ये बना लेगा
एल्फा प्रोडक्ट बनाएगा इंटरमीडिएट, इस तरह से यहाँ पर ये Br, इस तरह से कंपाउंड बन जाता है इसका COBr। अब ये सेकेंड स्टेप में, यहाँ से सेकेंड स्टेप चालू होता है। ये जो माध्यमिक उत्पाद है, माध्यमिक उत्पाद इसको बोल दें, इस माध्यमिक उत्पाद का पुनः सेकेंड स्टेप में COBr और यहाँ पर Br की अभिक्रिया होती है HOH सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में H2O रिएक्शन होती है, तो यहाँ से HBr इस तरह से आउट होता है, माइनस HBr आउट होता है, और जहाँ से HBr हटता है वहीं पर जाके OH ऐड हो जाता है डियर स्टूडेंट। तो इस तरह से जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा किस तरह का, इस तरह का COOH एंड ये हो गया Br, ये हो गया आपका एल्फा ब्रोमो साइक्लोपेंटोनिक अम्ल। ये जो बनेगा एल्फा ब्रोमो पेंटानोइक एसिड, इस तरह का जो प्रोडक्ट होगा, ये लास्ट प्रोडक्ट या इसी को आप बोल सकते हैं जो प्री प्रोडक्ट होगा, पी जो होगा वो क्या होगा, एल्फा ब्रोमो पेंटानोइक अम्ल। अब इस ऑप्शन में से इसको टैली करते हैं, कहाँ पर है, ये फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया है, तो इसका आंसर डियर स्टूडेंट क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा। और प्रोडक्ट के रूप में क्या होगा, एल्फा ब्रोमो पेंटानोइक अम्ल। तो ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, और इस अभिक्रिया का उपयोग किसके लिए किया जाता है, एल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल व्युत्पन्न बनाने के लिए किया जाता है। और इस अभिक्रिया को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, HBZ, और इसका फुल फॉर्म होता है हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की अभिक्रिया। तो अच्छी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है परीक्षा की दृष्टि से, JEE और नीट की परीक्षा की दृष्टि से। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए एक नए क्वेश्चन के आंसर के साथ पुनः इंटरेक्ट करूंगा। धन्यवाद।